हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर, जो कि एक पोएम है, उसका एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हम लोग इस वीडियो में पोएम पढ़ने वाले हैं, वो है माय मदर एट 66। और इसके जो पोइट है, वो है कमला दास, जिसका जन्म हुआ था 1934 में और मृत्यु हो गया था 2009 में। इसका जो जन्म हुआ था वो मालाबार कोई एक सिटी या गाँव का नाम है, वहाँ पर हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। और शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स। और उसको जो है ना, इंडिया के सबसे बेहतरीन पोएट्स में उसको याद किया जाता है, उसको पहचाना जाता है, ठीक है? और इसका जो काम जो है, ओरिजिनैलिटी के लिए जाना जाता है, ओरिजिनैलिटी। तो ये चीज़ जो है ना, आप लोगों को याद रखना है, इट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम्स। तो विदाउट फर्दर डिले हम लोग इसका जो है ना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। बेसिकली इस पोएम में जो है ना, हम लोग जानने वाले हैं जो पोएट है, उसका फीलिंग अपने माँ के प्रति, वो क्या फ़ील करती है। क्योंकि देखो, इसमें जो है ना, पोएट जो है अपने माँ के बारे में बताए हैं। ज उसकी माँ का जो उम्र है 6 है, मतलब 66 साल है। और जब उम्र ढल जाता है, तो हमारे पेरेंट्स हम लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, ठीक है? क्या हम लोग चाहते हैं कि उसके लिए करें, उस चीज़ के बारे में बताएँ। और जब जब हमारे पेरेंट्स जो है ना बूढ़े हो जाते हैं, तो हम लोगों को डर रहता है कि यार कभी भी वो हमारी माँ जो है ना दूर चली जा सकती है, और हमें जो है ना फिर से उन्हें देखने का मौका ना मिले। तो वही डर जो है, इस पोएम में पोएट को होता है, और इसके बारे में वो इस पोएम में डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है? फिर बोलते हैं, देखो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम लोग जान लेते हैं बिफोर यू रीड, बिकॉज़ इट गिव्स अस सम हिंट हाउ द पोएम इज़ गोइंग टू स्टार्ट। बोला कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। उम्र ढलना जो है ना एक नेचुरल प्रोसेस है, और हम लोग को सभी को पता है। उम्र के साथ, समय के साथ वो जो है ना, हम लोग हम लोग का उम्र जो है ना ढलने लगता है। बोल रहा है कि हैव यू एवर थॉट व्हाट योर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? जब हमारे पेरेंट्स जो है ना बूढ़े हो जाते हैं, तो हम लोग से क्या उम्मीद करते हैं? कभी आपने कभी ऐसे चीज़ों के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचो, दिस इज़ द टाइम टू गिव आवर पेरेंट्स व्हाट दे डिज़र्व एंड व्हाट दे वांट फ्रॉम अस। इस पोएम में जो है ना, माँ, उसकी जो माँ है, और जो पोएट जो है, वो कहाँ जा रहे होते हैं? कोचिंग जा रहे होते हैं। शायद वो कोई कार या फिर अपने किसी भी प्रकार के व्हीकल से जा रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर बोलते हैं, देखो, कि ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। क्या होता है, पोएट जो होते हैं, वह जो है ना अपने पेरेंट्स होम से कहाँ जा रहे होते हैं? कोचिंग जा रहे होते हैं। कोचिंग क्या है? एक जगह का नाम है, शायद कोचिंग अपने एयरपोर्ट जा रही होती है, ठीक है? लास्ट फ्राइडे, फ्राइडे के दिन जा रही होती है। और उस तब जो है ना, पोएट जो है अपने माँ को अपने बगल में देखती है। तो इट इज़ क्लियर दैट हर मदर वाज़ सिटिंग बिसाइड द पोएट, ठीक है? और क्या कर रही थी उसकी मम्मी? डोज़, ओपन माउथ, हर फेस ऐसा लाइक दैट। और उसकी माँ जो है, मतलब देखो, जब उम्र ढल जाता है ना, तो जब हम लोग सफ़र करते हैं बाय ट्रेन्स, बाय कार, बाय बस, तो हम लोगों की जो है ना, हम लोगों को भी नींद लगने लगता है, झपकी लगने लगता है ना? तो उसकी मम्मी जो है ना, क्या कर रही थी? झपकी ले रही थी, बिकॉज़ शी वाज़ ऑलरेडी 66 ईयर ओल्ड। तो उसकी माँ का जो मुँह भी था, मुँह भी जो था वो खुला हुआ था, और उसका चेहरा जो है ना एक राख के जैसा नज़र आ रहा था। फिर बोल रहा है कि ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज़्ड विथ पेन। उसकी माँ का जो चेहरा है जो है ना, या फिर उसकी माँ जो है ना, एक दर्द में नज़र आ रहा था। उसकी माँ जो है ना दर्द में नज़र आ रहा था, और शायद एक, जिस तरीके से एक मुर्दा देखने में लगता है, वैसा ही नज़र आ रहा था पोएट को उसकी माँ, ठीक है? फिर बोल रहा है, देखो, दैट शी वाज़ एज़ ओल्ड एज़ शी लुक्ड। क्योंकि वह जो है ना, मतलब जितनी बूढ़ी थी ना, उतनी बूढ़ी दिख भी रही थी, ठीक है? वो ये जो है ना कन्फर्म कर देती है उसकी माँ। और उसकी माँ जो थी, कितनी कितनी साल की थी? 66 साल की थी, और उतना नज़र भी आ रहा था, और शायद जो है ना वो दर्द में नज़र आ रहा था, है ना? क्योंकि जब हम लोग के पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, या फिर हम लोग देखे होंगे घर में जो बुड्ढे या बुड्ढी होती हैं, उसको बहुत सारे तकलीफ भी होती है, ठीक है? उम्र ढलने के साथ उससे उससे जो है ना बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, वो जो है ना, मतलब उसको कहीं न कहीं अनकम्फर्टेबल लग रहा है कि यार मेरी माँ जो है ना, मतलब बीमार भी है, और शी इज़ इन पेन, शी इज़ इन अ ग्रेट पेन, और शी इज़ नॉट एबल टू हेल्प हर मदर टू गेट रिड ऑफ द पेन। तो क्या करती है वो, मतलब उसका माइंड जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, किसका? पोएट का, कमला दास का। तो फिर वो क्या करती है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड, शी ट्राइज़ टू लुक आउट ऑफ द विंडो। क्या करती है वो? मतलब खिड़की से बाहर देखती है, ठीक है?
तो वो क्या करता है देखो, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट अंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अभी जो बोला वही बोल रहे हैं कि देखो वह अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करती है, खिड़की से बाहर देखती है, ठीक है? लुक लुक्ड आउट एट अंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जब खिड़की से बाहर देखती है तो फिर क्या नज़र आता है उसको? अंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखो हम लोग जब सफ़र करते हैं तो आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया होगा कि जब हम लोग सफ़र करते हैं, हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, मूव करते हैं, तो फिर जो जितने भी पेड़ नज़र आते हैं अलोंग साइड द रोड, वो क्या होते हैं, हम लोगों के साथ प्रतीत होता है, मूव करता हुआ प्रतीत होता है। तो वही बोल रहा है कि जब वो क्या करती है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, तो वह पाती है कि जितनी जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे थे, स्प्रिंटिंग कर रहे थे। और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो है ना, पोएट जो है एक मेटाफर का यूज किया है। इट इज अ मेटाफर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट। इट माइट हेल्प यू इन एग्जाम। तो यहाँ पर जो है ना एक मेटाफर का यूज किया गया है, अंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और यहाँ पर अंग इसलिए बताया गया है कि देखो जो बाहर देखती है ना, बाहर चीज़ों को जो देख रही है पोएट, वो पूरा अंग नज़र आ रहा है, उसका जो है ना जीवन अभी बाकी है, समझा? उसका जो है ना एक एक नवयुवक टाइप का है, और उसकी माँ का ऑन द अदर हैंड, उसकी मम्मी का जो जीवन है वो समाप्त होने पे बहुत ही समीप आ गया है। तो वो जो है ना कंपेयर करती है अपने माँ से, माँ के जीवन से। फिर आगे देखो, द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ पर भी एक मेटाफर का यूज किया है कि फिर से जब मतलब थोड़ा दूर जाती है तो फिर वो उसको क्या नजर आता है पोइट को, कि जो जो बच्चे हैं, खुश बच्चे जो हैं, जो एक्साइटेड बच्चे हैं, जब जब कभी भी आप लोगों ने बच्चे को देखा होगा तो दे ऑलवेज लुक हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट ऑल द थिंग्स अराउंड देम, और हमेशा जो है ना वे लोग क्यूरियस ही रहते हैं। तो पोएट भी कहती है कि मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जब वो क्या होता है घर से निकल रहे थे तो बच्चे जो है ना बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे, बहुत ही दे वर चिलिंग आउट। तो वो जो है ना पोएट जो है वो बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं उसकी माँ माँ की उम्र का। इसका रीज़न ये है कि उसकी माँ का उम्र जो है ना अब ख़त्म ही होने वाला है, उसमें कोई जीवन ही बचा नहीं है। उसका जो चेहरे हैं, झुर्रियाँ आ गया है, उसके चेहरे जो है ना राख जैसा नज़र आने लगा है। तो उसको जो है ना कहीं न कहीं उसको डर लग रहा है कि यार मेरी माँ का अब जो है ना दिन ख़त्म हो गया, वो कभी भी मतलब मर सकती है। और उसको जो है ना ये देख कर के जो है ना बहुत ही दुःख होता है कि यार बाकी सब जो है ना, बाकी सब चीज़ें जो है मतलब कितने अंग नज़र आ रहे हैं, मेरी माँ जो है ना फीका-फीका नज़र आ रहा है। ठीक है? अब देखो क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर इसमें पॉइंट जो होते हैं वो एयरपोर्ट पहुँच चुके होते हैं, तो वहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब चेक किया जाता है कि आपने क्या-क्या कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो वो चेक किया जाता है। और स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स, और पॉइंट जो है ना अपने वहाँ से थोड़ी दूर जो है ना खड़ी थी, ठीक है? फ्यू आवर्स अवे, कुछ ही देर दूर खड़ी थी। फिर बोलता है कि आई लुक्ड अगेन एट हर, और जो है अपनी माँ की तरफ फिर से देखती है, वेन एंड पेल, और उसकी माँ का जो चेहरा जो नज़र आता है फीका-फीका नज़र आ रहा था, धुंधला-धुंधला सा नज़र आ रहा था। मतलब इसमें जो है ना कोई किसी भी प्रकार का लाइट नहीं था, ग्लो नहीं था उसके चेहरे पे, ठीक है? और मतलब पोएट का जो है ना हम लोग दर्द समझ सकते हैं। फिर बोलता है, एज़ अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और यहाँ पर देखो एक सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। पोएट बोल रहे हैं कि पोएट जो है ना अपनी माँ का कंपैरिज़न एक लेट विंटर मून के साथ किया गया है। आप लोग विंटर के समय में ड्यूरिंग द विंटर सीज़न आप लोग देखे होंगे स मून को, चंद्रमा को देखे होंगे कि वो फीका-फीका नज़र आता है। उतना ग्लोइंग और उतना लाइटनिंग नज़र नहीं आता है। तो वैसा ही जो है ना उसका मम्मी का चेहरा हो गया, उसकी मम्मी का हालत हो गया है, क्योंकि शी इज़ 66 ईयर ओल्ड। तो ये चीज़ जो है ना पोएट जो है अपने माँ के बारे में बोल रहे हैं कंपैरिज़न करते हुए। फिर बोला, "फ़ेमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड वाज़ सी यू सून अम्मा।" अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं पोएट, कि यहाँ पर जो है ना पोएट का एक फ़ेमिलियर एक मतलब जब हम लोग बच्चे होते हैं तब बचपन में क्या होता है हम लोगों को जो है ना वी फियर ऑफ लूजिंग आवर पेरेंट्स, राइट? वी 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 डू हैव सो मेनी फियर्स रिगार्डिंग आवर पेरेंट्स, रिगार्डिंग सो मेनी थिंग्स। हम लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना खोने से डरते थे बचपन में। तो उसका जो डर जो था अपने मम्मी को खोने का बचपन में, वो फिर से जो है ना उसको वह डर जो है ना उसके दिमाग में आ जाता है। किसका? किसके दिमाग में? पोएट के दिमाग में आ जाता है, ठीक है? फिर बोला देखो, बट ऑल आई सेड वाज़ सी यू सून अम्मू, और लेकिन वह जो है ना सिर्फ़ वही कह पाती है। वो देखो अब पोएट जो है ना, पोएट भी अनकम्फ़र्टेबल है, पोएट पोएट भी डिस्टर्ब हो गई है। पोएट भी जो है ना उसको भी जो है ना अपनी माँ की चिंता और फ़िक्र सताने लगा है कि यार मैं अपने शायद माँ को ना फिर ना देख पाऊँ, क्योंकि वो पूरी बूढ़ी हो गई है। उसमें कोई उसके चेहरा जो है ना चेहरे में
ना कोई किसी प्रकार का लाइट है, ना ग्लो है और हो ना हो कि मैं अपने मम्मी को जो है ना फिर से देख ना पाऊँ क्योंकि वो तो जो है ना काम के सिलसिले में कहीं जा रही होगी, ठीक है? तो फिर क्या बोलती है वो? सिर्फ़ ये बोलती है कि सी यू सून मम्मा। देखो पोएट जो है ना, पोएट को ये दुःख है, दर्द है, फ़िक्र भी सता रही है उसकी माँ को, लेकिन तब पर भी है ना एक उम्मीद है कि मैं अपनी मम्मी को फिर से देखूँगी और देखने का एक मौका मिलेगा फिर से, ठीक है? इसलिए जो है ना वो बोल रही है, सी यू सून मम्मा एंड ऑल आई डिड वाज़ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और फिर क्या बोल रहा है, देखो पोएट कि मैंने सिर्फ़ यही मतलब थोड़ा-सा स्माइल, स्माइल, स्माइल करते हुए मैं वहाँ से चल जाता हूँ। और वहाँ पर स्माइल क्यों कर रही है? क्या उसको ये चीज़ देख कर के उसको अच्छा लग रहा है? दैट इज़ व्हाई शी इज़ स्माइलिंग? नहीं, यहाँ स्माइल का मतलब कुछ और ही है। देखो यहाँ पर पोएट जो है ना, पोएट को तो चिंता-फ़िक्र सता ही रहा है अपनी माँ को खोने का, लेकिन यहाँ पर जो है ना, पोएट जो है ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, वो जो है ना स्माइल इसलिए कर रही है ताकि उसकी माँ को जो है ना, ये ना लग जाए, ये पता ना लग जाए कि वह जो है पोएट जो है, वो परेशान है अपने माँ की हालत हालत को लेकर के या उसके सिचुएशन को लेकर के या फिर उसकी उम्र को लेकर के, ठीक है? तो वो अपने जो है ना डर को अपने चिंता और फ़िक्र को इस एक स्माइल में जो है ना छुपा कर के वो जा रही है। एक उम्मीद के साथ जा रही है कि मैं फिर से अपने माँ को क्या करूँगा, देखूँगी और ये चीज़ जो है ना ये करते हुए शी जस्ट फ्लाइज़ अवे। अब देखो ये रहा हम लोग का इस वीडियो में इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।